Hello everyone, I am Prince. So today we are going to learn matrix. What is matrix? मैट्रिक्स क्या होता है? तो हम लोग मैट्रिक्स तो पढ़ लेते हैं, सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनाते हैं वो जान लेते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं जान पाते कि इसका रियल लाइफ में क्या यूज है, क्यों ये हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो मैट्रिक्स को जानने से पहले आप ये समझ लीजिए कि मैट्रिक्स जो होता है रेक्टेंगुलर एरे होता है। एक रेक्टेंगुलर जिसको टेबल के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, ये मैथमेटिकल फॉर्म में, और उसमें बहुत सारे एंट्री जो नंबर हो गए, डाटा हो गए, उसको रखते हैं। मैट्रिक्स का यूज आप सब ने देखा होगा, स्प्रेडशीट या एक्सेल शीट जिसको कहते हैं। वहाँ पे नंबर ऑफ रोज और कॉलम होते हैं जहाँ पर डिफरेंट टाइप के डाटा को रखते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई किसी क्लास में एक बच्चा पढ़ रहा है, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और तो क्या हो सकते हैं उसके प्रॉपर्टीज़। कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसका नाम, उसका आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, रोल नंबर और मार्क्स हो सकता है। ऐसे करके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हमें उस क्लास में अगर मान लीजिए कि 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट के डाटा को हमको रखना है, तो हम कैसे रख सकते हैं? मैट्रिक्स के फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पर जैसे हमने रखा है वो आपको हम आगे बताएंगे। तो एक तरफ बच्चे का नाम हो सकता है, दूसरे तरफ उसका पेरेंट्स नेम, और मान लीजिए कि उसका रोल नंबर, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो मैट्रिक्स का वाइटल यूज है, बिजनेस में यूज है, साइंस में यूज है, और बहुत सारी जगहों पर यूज है। तो हम लोग अब जानेंगे कि जो आप मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में। लेट से इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा, जो यहाँ पर हम पहले से लिख के रखे हैं, उससे आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कोई लड़का है श्याम, उसके पास 12 पेन है और 5 बुक है। राम के पास 13 पेन है और 6 बुक है। गोपी के पास 10 पेन है और 10 बुक है। इस डेटा को हम लोग को अरेंज करना है। तो हम लोग यहाँ देखिए, श्याम, राम, गोपी, तीन नेम है। उनके पास पेन कितना है? श्याम के पास 12 पेन, राम के पास 13 पेन, गोपी के पास 10 पेन। यहाँ पे 5 बुक, 6 बुक, 10 बुक। तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं रो एंड कॉलम अरेंजमेंट। जो यहाँ पर आप लोग वर्टिकल लाइन देख रहे हैं, ये इसको बोला जाता है कॉलम, और यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको कहते हैं हम लोग रो। इस तरीके से यहाँ पर हमने पहले रो वाइज, यहाँ पर एक कॉलम में श्याम, राम और गोपी का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐसे लिखा। तीन रो में हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर पेन का डाटा यहाँ रखेंगे, बुक का यहाँ, और सामने देखिए तो श्याम के पास 12 पेन, 13 पेन, 10 पेन, ऐसे करके। तो यहाँ पर जो ऐसा अरेंजमेंट है, तो यहाँ जो वर्टिकल अरेंजमेंट फर्स्ट, इसे बोलते हैं कॉलम, इसे कॉलम कहते हैं, इसे कॉलम कहते हैं। इसे हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं रो। तो इसमें कितने रो हो गए? 1 2 रो, और यहाँ पर 1 2 3 कॉलम। तो ये ही मेन रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट है। होप आप लोग समझ पाए होंगे इसको। अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, ऑर्डर किसे कहते हैं। तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम मिला के किसी मैट्रिक्स का निर्माण होता है। तो इसका कहने का मतलब है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है? 1 2 3, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, और वर्टिकल लाइन कितने हैं? 1 2। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज हो गए 3, कॉलम 2 हो गया। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3 × 2। ये जो एग्जाम्पल हम पीछे कंसीडर किए थे उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। और आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम लोग 1 2 3 से लेते हुए एम रोज का एक मैट्रिक्स बनाएंगे, एम रोज, और यहाँ पर 1 2 3 सो लेकर एन तक बनाएंगे एक मैट्रिक्स, जो कि ये कॉलम हुआ। तो उसका ऑर्डर हो जाएगा m × n। एंट्रीज कैसे देखते हैं?
1 1 A11 1 2 A12 A13 ऐसे करके हम लोग इस मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्ट करते हैं। किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है वो कैसे पता कर सकते हैं? अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि लेट से यहीं पे हमारा ये मैट्रिक्स है 3 × 2, ऑर्डर इसका 3 × 2 है, 3/2, तो पूछेंगे कि इसमें कितने एलिमेंट है, तो कैसे पता कर सकते हैं? 3 रोज 2 कॉलम, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करवा दीजिए 3 × 2, तो 6 एलिमेंट हो जाएगा। 6 एलिमेंट आप दे सकते हैं, यहाँ पे 6 एलिमेंट है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। सो अब हम लोग बात करते हैं मैट्रिक्स के टाइप का। कितने टाइप का मैट्रिक्स होता है? तो फर्स्ट देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली कॉलम में एलिमेंट हो, मीन्स ओनली 1 कॉलम हो और रो यहाँ पर कितने भी हो सकते हैं, तो उसे कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसमें सिंगल रो हो और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर सिंगल रो है और कॉलम कितना हुआ 1 2 3 4, इसलिए इसका ऑर्डर 1 × 4। आप लोग एक बात ध्यान में रखेंगे, पहले हम लोग रो का ऑर्डर लिखते हैं, उसके बाद कॉलम का लिखते हैं। कितने एलिमेंट है, कितने रो हैं, सिंगल रो तो रो 1 लिखे, और यहाँ पर 1 2 3 4, 4 कॉलम है तो 4 लिख दिए। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसमें क्या हो कि रो और कॉलम की संख्या समान हो। 3 रोज 3 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम, 4 रोज 4 कॉलम, ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स उसे कहते हैं जहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मीन्स ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स का, और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो गया, यहाँ पे जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट इस मैट्रिक्स में क्या है 1 5 9, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है 4 7 8 2 3 6, लेकिन इसको डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कहने का मतलब हुआ जिस मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो, डायगोनल एलिमेंट की संख्या और जो वैल्यू हो वो समान हो, उसको बोलते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 हो। यहाँ पर जितने भी एंट्रीज है, यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं A11 A22 A33 = 1। यहाँ पर तीनों का वैल्यू 1 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 7th टाइप हो जाता है आपका जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? वैसा मैट्रिक्स, नाम ही 0 है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे सारा एलिमेंट जो है, एंट्रीज जो है इस मैट्रिक्स में वो 0 हो, उसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। देखिए अगला टाइप देखते हैं। अब आता है टाइप ख़त्म होने के बाद कुछ ऑपरेशंस और कुछ चीज़ें होती हैं मैट्रिक्स में जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। किस इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स मीन्स मैट्रिक्स कब बराबर होगा। हम दो मैट्रिक्स को बराबर तब कह सकते हैं जब वो सेम ऑर्डर के हो और जो दोनों मैट्रिक्स में जो एलिमेंट हो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, वो समान होना चाहिए। तो आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि यहाँ हम लोग दो मैट्रिक्स कंसीडर किए हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। इनका ऑर्डर सेम है, 2 × 2 का मैट्रिक्स है क्योंकि यहाँ पर 2 रो और 2 कॉलम है। 2 × 2 का मैट्रिक्स है तो रो और कॉलम समान है यहाँ पे, और यहाँ पर एलिमेंट्स भी इक्वल है, तो इसको बोलेंगे हम लोग इक्वल मैट्रिक्स। अब देखते हैं यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से हम लोग एक क्वेश्चन लिए हैं जिसमें 2 मैट्रिक्स है, ऑर्डर सेम है, तो हमें वैल्यू फाइंड करना है ए बी सी एंड XY Z का। तो हम लोग वैल्यू इसका फाइंड करते हैं। देखते हैं यहाँ पर
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वो 0 के बराबर है, x + 3 = 0, तो x का वैल्यू जो हो जाएगा वो -3 हो जाएगा। सेकेंड देखें, z + 4 = 6 है, तो z का वैल्यू 6 - 4 = 2 के बराबर होगा। थर्ड क्या है, और यहाँ पर हमें y का वैल्यू निकालना है, तो ये हम बाद में निकालेंगे। a - 1 = -3, तो a का वैल्यू क्या होगा, -3 + 1 इधर जाएगा तो -2। यहाँ 2c + 2 = 0, सो क्या हो जाएगा, यहाँ c का वैल्यू -1 के बराबर होगा, क्योंकि 2 आएगा इधर तो -2 हो जाएगी। फिर यहाँ पर हमें फाइंड करना है, क्या है यहाँ पे, 2b b - 3 = 2b + 4, तो ये यहाँ पे वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, 2b - b = b, -3 - 4 = -7, और यहाँ पर y का वैल्यू निकालना है, तो 2y - 7 = 3y - 2, तो 3y में से 2y गया तो y बचा, और -7 में +2 जोड़ेंगे तो -5। तो आप देख चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि a b c x y z की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये समझ चुके हैं। आगे हम लोग डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस देखेंगे मैट्रिक्स में। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ज़रूरी था कि मैट्रिक्स का ये कहाँ पे यूज होता है। होप करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखे होंगे और समझे होंगे चीज़ों को, और आगे भी हम लोग पूरा सीरीज लाएंगे। इस प्लेलिस्ट का हम लोग पूरा कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको पूरे सीरीज़ को समझने में सुविधा हो। थैंक यू, गुड बाय।